अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सज्जाद हसन और आज हम अपने बायोलॉजी के जो वीडियोस होंगी उनका आगाज़ करने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं 9th क्लास की बायोलॉजी का टॉपिक। और आज हम आप उसमें बताएंगे पहले टॉपिक में इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। अब बायोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन है उसमें हम देखें तो बायो जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, बायो और लॉजी। अगर हम देखें तो बायो मीनिंग क्या है, लिविंग, और लॉजी मीन क्या है, स्टडी। तो जो स्टडी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की उसको हम बोलते हैं बायोलॉजी जी। तो अब नेक्स्ट इसमें क्या है कि जो स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको हम बोलते हैं बायोलॉजी। तो अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ समझ के देखेंगे तो आपको बहुत आसान होगा, बार बार रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। एक दफ़ा समझ लेंगे तो आपको उसमें समझ आ जाएगी और सारी ज़िंदगी के लिए वो समझ आ जाएगी। और रट्टे में क्या होता है कि एक दफ़ा आपने लगाया फिर फौरी जो है वो आप भूल जाते हैं। अब आगे हम इसके डिवीज़न की बात करते हैं। तो डिवीज़न में क्या है, इसकी तीन जो है बड़ी मेन डिवीजन्स हैं। उसमें क्या है, बॉटनी है, माइक्रोबायोलॉजी है और ज़ूलॉजी है। अगर हम ज़ूलॉजी को देखें तो ज़ू मीन क्या है, एनिमल्स, और बॉटनी मीन क्या है, प्लांट्स, और माइक्रो मीन क्या है, जो स्मॉल हैं, छोटे हैं, जैसा कि बैक्टीरिया है और उसके साथ जो है फंजाई वगैरह है, वो सारे किस में आ जाएंगे, माइक्रोबायोलॉजी में। ठीक, अब हम ज़ूलॉजी देखें। ज़ू मीन क्या है, एनिमल, और लॉजी मीन क्या है, स्टडी। तो क्या होगा, ये हमारी टर्म जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, एनिमल। ठीक है, स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड ज़ूलॉजी, स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी, एंड स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया और फंजाई है उसको हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। अब कुछ बच्चे जो हैं वो बहुत ही कंसेप्ट को मिस कर देते हैं। कैसे कर देते हैं कि वो ज़ूलॉजी को प्लांट्स में बना देते हैं और बॉटनी को क्या है, एनिमल्स बना देते हैं। तो ये आपने क्या करना है कि इसको कंसेप्ट के साथ रखना है, इसको जो है वो चेंज नहीं करना है जी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, अब हम उसकी जो है ब्रांचेज़ हैं, जो ब्रांचेज़ हैं उनको देखेंगे। ब्रांचेज़ में क्या आ जाएगा, जो जितनी भी उसकी सारी हैं वो हम सारी देखेंगे। सबसे पहले क्या है, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फो मीन क्या है, मॉर्फो मीन क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। तो किसी भी चीज़ की हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, एक टर्म यूज़ करते हैं कि इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है। मॉर्फोलॉजी से मुराद क्या है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, बनावट क्या है, ये सारा कर। तो अब देखिए लॉजी मीन तो हम ऑलरेडी जानते हैं क्या है, स्टडी है। तो मॉर्फो मीन क्या आ गया, स्ट्रक्चर। ऐसी स्टडी जो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर कहलाए उसको हम क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी। यहाँ पे आपने समझना है, बस कॉन्सेप्ट लेना है। कॉन्सेप्ट अगर आपके पास आ जाएगा तो आप खुद अपने आप जो है वो टर्म्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनकी डेफिनेशन बना सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आप बुक से रट्टा लगाएं या कहीं और से, तो आप खुद भी जो है वो इनिशिएट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। अब आगे क्या जी, नेक्स्ट है अनोटमी। अनोटमी जो है वो हम, अनोटमी से मुराद है इंटरनल। अब इंटरनल में क्या आ जाएगा, किसी भी चीज़ की जो है, अगर देखें हम बात करें बायो की, बायो में कितनी क्या आएगा, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आएंगे। यहाँ पे हम कभी भी नॉन लिविंग की बात नहीं कहेंगे। तो इंटरनल ऑर्गेनिज्म जो होंगे, इंटरनल उनके बारे में जो स्टडी होगी, जो अंदर की स्टडी होगी, ठीक है, जैसे कि ह्यूमन की इंटरनल स्टडी जो होगी, प्लांट्स की इंटरनल स्टडी होगी, वो सारी क्या आ जाएगी, एनाटॉमी में आ जाएगी। नेक्स्ट क्या है, हिस्टोलॉजी। वर्ड जो हिस्टो है इसका मतलब है सेल। अब सेल आ गया, और लॉजी मीन क्या है, स्टडी। अब सेल मिलके किससे बनते हैं, टिश्यू से। तो देखिए अब आप यूं भी बोल सकते हैं कि अब देखिए सेल मिलके बनेंगे तो क्या बनेगा, टिश्यू। तो अब स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, ठीक है। और जो स्टडी सेल की होती है उसको हम बोलते हैं साइटोलॉजी। साइटो मीन क्या होता है, सेल होता है, और हिस्टोमीन क्या है, टिश्यू है। तो स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी और स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। नेक्स्ट क्या है, सेल बायोलॉजी। अब देखिए सेल बायोलॉजी भी हम बोलते हैं और यहाँ पे साइटोलॉजी भी इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये भी सेम होगा, स्टडी ऑफ सेल। अब सेल में क्या आ जाएगा, उसके स्ट्रक्चर आ जाएगी, फंक्शन आ जाएगा, ये सारी चीज़ें जो है वो हम इसमें जो है वो ऐड कर देंगे। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर of cell and function of cell is called cell biology। नेक्स्ट क्या है, फिजियोलॉजी। फिजियो जो है वर्ड फिजिकल से निकला और फिजिकल का मतलब क्या है, जिस्मानी। तो जहाँ भी कभी भी कहीं भी वर्ड आएगा फिजियो तो वहाँ उसकी साख्त आएगा, स्ट्रक्चर आएगा, शेप आएगा किसी भी चीज़ की, ठीक है। देखिए ये हमारे पास बोर्ड मार्कर है, तो ये इसकी एक शेप है, ये बोर्ड है, इसकी एक
शेप है, तो ये हर चीज़ की जो है वो एक स्ट्रक्चर होती है, तो उसको हम बोलते हैं फिजिक। अब फिजियोलॉजी में क्या आएगा कि जो चीज़ें जो बज़ाहिर जैसे कि हमारे हाथ हैं, हमारे पाँव हैं, तो इन सारी चीज़ों की जो स्टडी होगी, जो फिज़िकल चीज़ों की जो स्टडी होगी, जो हमें नज़र आ रही होंगी, जो जिस्मानी होंगी, किसी भी एनिमल्स की हो सकती हैं, प्लांट्स की भी हो सकती हैं, तो उसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजी। ठीक है, लॉजी में क्या है? स्टडी। अब स्टडी ऑफ बॉडी के जो फंक्शन हैं उनके बारे में, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजी। ठीक है, फंक्शन जो होंगे, जैसे कि अगर आपके बाजू की हम बात करें तो बाजू का क्या फंक्शन है, उससे हम चीज़ें उठाते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे काम करते हैं, तो वो किस में स्टडी आ जाएगी? फिजियोलॉजी में। नेक्स्ट क्या है? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम ये देखेंगे कि जो जीन्स की स्टडी होगी उसको हम बोलते हैं स्टडी ऑफ जीन्स। अब इसमें हम क्या करेंगे? जो जीन्स की स्टडी होती है, अब जीन्स क्या होते हैं? जीन्स एक हेरेडिटरी मटेरियल होता है जो कि जैसे कि आप में है और आपके बाबा अजदाद में भी होता है, तो ये एक विरासती जो है वो एक स्ट्रक्चर होता है जिसकी मदद से हम जो है वो ट्रेस कर सकते हैं कि हमारी नस्ल क्या है और किस नस्ल से हमारा जो है वो ताल्लुक है। ठीक है, तो स्टडी ऑफ जीन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। शॉर्ट फॉर्म है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपको। ये नहीं कि आप 3 लाइनें लिखें एक डेफिनेशन की, नो, आपने कॉन्सेप्ट लिखना है, शॉर्ट लिखना है और टू द पॉइंट लिखना है। नेक्स्ट है जी एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो कहती हैं जी इमेच्योर बेबी, कच्चा बच्चा। ठीक है, इमेच्योर जो है वो कच्चा होता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल के दे, जो ह्यूमन फीमेल्स होती हैं उनमें उसकी जो पैदाइश तक का जो सिस्टम होता है वो सारा क्या आता है? एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, जब तक वो उस बच्चे की बर्थ नहीं हो जाती उस वक्त तो वो इमेच्योर है। ठीक है, तो इसकी जो स्टडी होगी, अब देखिए लॉजी मीन क्या है? स्टडी। तो स्टडी ऑफ इमेच्योर, ठीक है, या स्टडी ऑफ बिफोर द बर्थ से पहले तक की जो स्टडी होगी उसको हम बोलेंगे एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, इसको इमेच्योर जो है वो कच्चा बच्चा। नेक्स्ट है जी टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी जो है वो एक क्लासिफिकेशन की जो है ये टर्म्स इस्तेमाल होती है। ये इसको बायोलॉजी में इसलिए रखा गया है कि जो हम नई स्पीशीज़ जो डिस्कवर करते हैं तो उसको हमको एक नाम देते हैं। जैसा कि एक बेबी पैदा होता है तो उसको हम एक नाम देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह जब हम कोई नई स्पीशी डिस्कवर करते हैं तो उसको नाम देते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, उसकी तकसीम करते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन एंड नेम। ठीक है, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन, कि जो कोई नई स्पीशी होती है उसको हम जो नाम देते हैं और उसके साथ साथ उसकी जो क्लासिफिकेशन करते हैं उसको ग्रुप बताते हैं कि आपका जो है वो क्या ग्रुप है। जैसे कि इंसान है तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सैपियन। ठीक है, ह्यूमन का होमो सैपियन। तो अब देखिए होमो जो है वो हमारा जीन्स है और सैपियन जो है वो हमारी क्या है? स्पीशी है। तो उसी तरह क्या करते हैं? नाम देते हैं कि ये फलां स्पीशी का है और ये इसका नाम है। ठीक हो गया, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको जो है वो समझ आई होगी। तो नेक्स्ट क्या है जी? नेक्स्ट है पैलियंटोलॉजी। पैलियंटोलॉजी जो है, लॉजी मीन जो स्टडी है हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, और पैलियंटोलॉजी मीन क्या है? फॉसिल्स। अब फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स अगर हम देखें तो इसमें क्या आएगा? कोयल, ऑयल, गैस। ठीक है, मेजर जो है यही है। अब ये क्या है? ये फॉसिल्स हैं। ये फॉसिल्स कहाँ कैसे बनते हैं और कहाँ पाए जाते हैं? ये लाखों साल ज़मीन के अंदर दबे रहने के बाद जो है वो खुद बनते हैं, और इसमें हम ये नहीं कह सकते कि इसको इतने साल लगेंगे, इतने जो है, तो ये बहुत जो है ना इसमें वक्त दरकार होता है और ये बहुत ही प्रीशियस होते हैं। तो इसलिए हमें जो है ना वो अपने लिमिटेड इस्तेमाल में जो है लिमिटेड टाइम और लिमिट्स के साथ जो है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो स्टडी ऑफ फॉसिल फ्यूल इज कॉल्ड पैलियंटोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ फॉसिल फ्यूल इज कॉल्ड पैलियंटोलॉजी। नेक्स्ट क्या है? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। अब देखिए यहाँ पे टर्म यूज़ होगी इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट में क्या आ जाता है? हमारा माहौल आ जाता है, इसमें हमारा वेदर आ जाता है। ठीक है, कि आज बारिश होगी, कल क्या होगा, कल कैसे होगा, हवाएं चलेंगी, ठीक है, बादल होंगे, ये सारा कुछ क्या है। और उसके हवाले से उसके बाद जो है इसमें ये भी दूसरा आ जाएगा कि जो हमारा आ जाते हैं इसमें प्लांट्स आ जाते हैं कि ये कौन सा कैसा इलाका है, इसका माहौल कैसा है और वहाँ पे जो है वो टेम्परेचर क्या है। ये सारी चीज़ें कि हमारा जो माहौल है उसके हवाले से जो स्टडी करते हैं वो हम क्या करते हैं? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। अब देखिए मैंने कहा हम पढ़ बायो रहे हैं तो हम कभी भी बायो के अंदर नॉन लिविंग की बात नहीं करेंगे, हम हमेशा जो है वो लिविंग की ही बात करेंगे। अब इन्वायरमेंटल बायोलॉजी की, अब इन्वायरमेंट माहौल का
जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ जो रिलेशनशिप है उसको हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। देखिए अब हम यहाँ पे रह रहे हैं तो हमारा एनवायरनमेंट के साथ बहुत रिलेशनशिप है। कैसे है? क्योंकि हमने देखना होता है कि गर्मी है, सर्दी है, ठीक है, बारिश है, हवा चल रही है, तूफान है, क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है ये भी देखना। और फिर ये कि हमारे लिए खाने के लिए कुछ है कि नहीं है, जो हमारे जानवर हैं उनके लिए कुछ है कि नहीं। तो जितनी भी हमारे माहौल के अंदर जो सारी चीज़ें हैं, अब देखिए इन्वायरमेंट होता क्या है, हमारे इर्द गिर्द जितना भी जो है वो सारा हमारा इन्वायरमेंट है, ठीक है। जानवर हैं, चीज़ें हैं, आगे पीछे जो भी सारा कुछ है वो हमारा इन्वायरमेंट है। तो स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है इन्वायरमेंट के हवाले से अगर हम देखेंगे उसको हम बोलेंगे इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट रिलेशनशिप, इन्वायरमेंट रिलेशनशिप इसमें हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। स्टडी ऑफ environmental relationship of living organism is called environmental बायोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है सोशियो बायोलॉजी। अब देखें सोशल जो है एक माशरती जो है वो वर्ड है, टर्म है, उसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम देखते हैं कि इनका आपस में सोसाइटी कैसे है, ठीक है, आपस में मिलते जुलते कैसे हैं, आपस में मिलजुल के रहते हैं या लड़ते हैं, फाइटिंग करते हैं कैसे। अब देखिए हम जानवर देखते हैं कि एक स्पीशी का दूसरे स्पीशी के साथ जो है टकराव रहता ही है, ठीक है। आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि हिरन और जो है वो शेर है एक ही जो है पिंजरे में रह रहे हो, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक सोशल बायोलॉजी में ये आ जाता है कि हम अपने जैसे ही लोगों को अपने साथ रखना चाहते हैं, दूसरों को हम अपने साथ। अब देखिए इंसान जो है वो अपने घरों में खुद को ही रखते हैं, ठीक है, जबकि जानवरों को वो बाहर रखते हैं, आउटसाइड रखते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म का आपस में सोशल जो है माशरती है कि हम सोसाइटीज़ बनाते हैं, इस हवाले से करते हैं। तो वो सारा किस में आ जाता है, सोशल बायोलॉजी। इसमें हम क्या करते हैं कि सोशल बिहेवियर देखते हैं। सोशल बिहेवियर हम इसमें क्या कैसे देखते हैं कि लोग आपस में कैसे जो है वो मिलजुल के रहते हैं और जो सारी एक्टिविटी हैं वो कैसे करते हैं, ठीक है, और आपस में उनकी लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता। ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम देखते हैं। ये जानवरों के वाले से भी देखते हैं, इंसानों के वाले से भी देखते हैं। नेक्स्ट हमारी है जी पैरासाइटोलॉजी। अब पैरासाइटोलॉजी में देखें हम एक वर्ड यूज़ करते हैं और बल्कि टर्म है पैरासाइट। अब पैरासाइट्स क्या होते हैं, जो खुद तो फ़ायदा हासिल करे और दूसरे बदले में दूसरों को नुकसान दे, तो उसको हम बोलते हैं पैरासाइट। अब स्टडी ऑफ पैरासाइट इज कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी, ठीक है। अब इसमें जो है वो हमने आपने पढ़ा होगा कैमलिज्म, ठीक है, सिम्बियोसिस जो आपने पढ़ी होगी, जिसमें किसी को फ़ायदा होता है, किसी को नुकसान होता है और किसी को कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो ये सारी आपने टर्म्स जो है वो पढ़ी होंगी, ठीक है। स्टडी ऑफ पैरासाइट इज कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिर्फ पैरासाइट्स की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्या है जी, बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी जो कि आजकल के दौर का बहुत ही मजबूत काम है, और अगर आप जो है कुछ करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, तो आप बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड को चूज़ करें। अब देखिए क्या होता है बायोटेक्नोलॉजी में, क्या करते हैं कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो इंसानियत के लिए, जानवरों के लिए जो चीज़ें जो है वो इस्तेमाल में आती हैं और उनसे जो है उनका भला होता है, ठीक। फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूँ, बैक्टीरिया से हम क्या करते हैं जो है वो इंसुलिन प्रिपेयर करते हैं शुगर के, ठीक है, डायबिटीज़ की। अब वो क्या है, बैक्टीरिया से प्रिपेयर करते हैं और वो इस्तेमाल कौन कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग। तो अब देखिए टेक्नोलॉजी की मदद से लिविंग ऑर्गेनिज्म से के साथ मिलकर, ठीक है, टेक्नोलॉजी की मदद से हम ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो इंसानियत की खिदमत के लिए। अब हम यहाँ पे इसको क्या है कि इसमें हम यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं और ऐसी प्रोडक्ट बनाते हैं जिसका जो है वो फ़ायदा होता है। अब ये हम ऐसी प्रोडक्ट बनाते हैं जो वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, कि इंसानियत की खिदमत के लिए हम जो चीज़ बनाते हैं उसको हम बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। और इसमें इस्तेमाल क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है जी इम्यूनोलॉजी। इम्यूनो जो है वो हम इम्यूनिटी से निकला है, और इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, कुव्वत मुदाफ़त, ठीक है। अब मुदाफ़त में क्या होता है कि जो आपकी डिफेंस होता है, ठीक है, आपके बॉडी के अंदर इंटरनल जो डिफेंस होता है, जो बीमारियां हैं, जरासीम हैं, उनसे लड़ने का जो डिफेंस होता है उसको हम बोलते हैं कुव्वत मुदाफ़त। अगर आपके अंदर ज़्यादा है तो आपके वाइट ब्लड सेल्स स्ट्रॉन्ग हैं, तो आप क्या करते हैं कि आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रहते हैं। और अगर आपके वो वीक हैं तो फिर क्या होता है कि आप बार बार भी बीमारियाँ, कभी नज़ला, कभी खांसी, कभी बुखार, ये सारी चीज़ें। तो स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। अब देखिए हमने लॉजी पढ़ा, बार बार पढ़ रहे हैं, और लॉजी को तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि लॉजी का मीन क्या है। अब इसमें क्या करते हैं, हम इम्यून सिस्टम की बात करते हैं, स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। नेक्स्ट क्या है, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी है, ये क्या है, इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट। अब देखें अगर हम देखें तो जितनी तादाद इंसानों की है उससे कई गुना ज़्यादा जो है वो इंसेक्ट्स हैं। लेकिन अब हम देखें हमारा उनके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है, ठीक है, बहुत ही कम ऐसे इंसेक्ट हैं जिनसे हम जानते हैं। तो स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। राइटिंग का मसला है लेकिन आपको समझ जो है वो
आ रही होगी, तो आप खुद से भी जो है अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है जी, फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी आप देखें, अब मैं यहाँ पे आपको एक इंग्लिश की जो बात बताता जाऊँ, कभी भी जब भी फे की आवाज़ उर्दू में निकलेगी तो वो उसका जो वर्ड होगा वो हमेशा PH होगा, ठीक है, फे की आवाज़। अब कुछ जो बच्चे हैं वो एफ लिखते हैं, ठीक है, जबकि फे की आवाज़ एफ से उसका जो है वो कोई जो है लिंक नहीं है। अब देखें, आपने देखा होगा फार्मेसी, ठीक है, जहाँ पे आप जाते हैं मेडिसिन लेते हैं, तो उसकी जो स्टडी होती है, फार्माकोलॉजी की जो स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं, फार्मेसी की जो स्टडी होती है, मेडिसिन बननी कैसे है, उसको इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है, और किस लिए वो करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जब हम उसमें देखते हैं तो उसको स्टडी को बोलते हैं हम फार्माकोलॉजी, और जो ये करता है उसको हम बोलते हैं फार्मासिस्ट। ठीक हो गया, ये सारा कुछ काम होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई या कहीं पे कोई मसला आया तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, और इंशाल्लाह हम आपकी बात को जो है फॉलो करेंगे, आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे, और जितनी भी आप हमारी इस्लाह करेंगे, चेंजिंग लाएंगे, आप बताएंगे, समझाएंगे, हम ज़रूर उस पर जो है वो अमल करेंगे। और अपने दोस्त से ज़्यादा सुन को इजाज़त दीजिए। उम्मीद मिलते हैं आप नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में। సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి।